कभी मैं भी सुबह सो के उठूँ और देखूँ कि सामने वादियाँ हों ग्रीन कलर की और पहाड़ ही पहाड़ हों, यानी मैं भी नारानूर कगान पहुँच चुकी हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे सारे लोग तो जा रहे हैं सैरें करने, तो फिर सोशल मीडिया देख देख के ना खुद का भी दिल ख़राब हो जाता है कि मैं भी चली जाऊँ। कितना दिल करता है ना ऐसे इतनी गर्मी में जाने के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम अपने घर में भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का हर हाल में। अल्लाह पाक हर वक्त दिखाएंगे, दुआ करते रहना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं स्किन केयर करने लगी थी गाइस। सईद गनी का बना बनाया जो है ना मड मास्क था, ये मैंने लिया हुआ था, ये वैसे ख़त्म हो गया है तो अब मैंने ख़ुद से बनाया है। तो जो सईद गनी का मड मास्क था उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बस ये खोला कैप और लगा लिया। लेकिन अब ये है कि ड्राई वाला मैंने मड मास्क लिया है और उसमें जो है वो मैंने मिक्स कर दिया है मिल्क। स्किन केयर के नाम पे ज़ीरो केयर थी और मेरे फेस पे इतने ज़्यादा बारीक बारीक और बड़े बड़े भी पिंपल्स निकल रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो फिर मैं जब ज़्यादा पिंपल्स निकलने लग जाते हैं तो आखिर फिर मैं केयर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी जो है वो ये लगा लेती हूँ अपने फेस पे और आइसिंग वगैरह कर लेती हूँ, जिससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है मेरे ठीक हो जाते हैं, दाने निकलना बंद हो जाते हैं। चलो जी, साथ साथ मैं इस मास्क को अप्लाई करती हूँ, साथ साथ हम जो है वो बातें कर लेते हैं। आजकल जो है इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है, रबीका की शादी देख देख के मैं पागल हुई पड़ी हूँ। लेकिन ये कि मैं सरसरी सा देखती हूँ, इतना गोर गोर से नहीं देखती, लेकिन खैर सारी लड़कियाँ देखती होंगी कितनी उसकी ड्रीम वेडिंग हुई है। सबको यही लग रहा था कि उसकी शादी है, लेकिन हुआ क्या, एट दी एंड इतने ज़्यादा फंक्शन करने के बाद उसकी सिर्फ और सिर्फ मंगनी हुई है। और लोगों के पास देखें कि कितना पैसा है कि वो इस तरह से उजाड़ते हैं इतने इतने फंक्शन करके। खैर उनके तो मुझे लगता है इस चीज़ में भी पैसे नहीं लगते, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स आ जाती हैं जो उनको फ्री होता है, जो उनका स्किन केयर वो गोल्डन पर्ल की कर रही है और क्या क्या कर रही है, तो ये सारे मतलब इनको ब्रांड्स खुद ही ऑफ़र कर लेते हैं, तो उनके पैसे भी नहीं लगते, यानी इवेंट्स करने में उनका फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। तो ये है कि काफ़ी अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, वो बड़ी ड्रीमी उसकी मंगनी हुई। लेकिन ये है कि मुझे लगता है ये सारी फ़जूल खर्चियाँ हैं। चलो ठीक है, एक दो इवेंट्स करना अपनी खुशी के लिए ठीक है, लेकिन इस तरह से करना फिर बंदा ज़्यादा नज़रों में भी आता है, फिर ना भी नज़र लगनी हो तब भी लगे। और फिर एट दी एंड उसकी इंगेजमेंट की रिंग लड़के की तो इतनी प्यारी है हुसैन की, लेकिन जो रबीका की रिंग है वो तो ऐसे बच्चों वाली रिंग है। वाकई मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़ी थी, इतने इतने लोग उसकी जो रिंग है उसके बारे में गलत गलत कमेंट्स कर रहे थे कि इससे अच्छी रिंग तो हम जब हमारे घर बच्चे पैदा होते हैं हम उनको दे देते हैं। यानी इतनी कंजूसी क्यों कर दी लड़की ने रिंग देने के मामले में। वैसे इतनी इतनी प्यारे उनके फंक्शंस हो गए, इतनी प्यारी उनके इवेंट्स हो गए, इतने बढ़ चढ़ के हर चीज़ उन्होंने सेलिब्रेट की, लेकिन जब अगर आप रिंग देखें तो वो इतनी बकवास जिसकी कोई हद नहीं। अब मेरे पास वाईफाई नहीं आ रहा, वरना मैं यहाँ पे अटैच भी कर देती जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वैसे उसने मंगनी पे इतने ज़्यादा इवेंट्स कर लिए हैं, शादी पे तो वो पता नहीं क्या करेगी। वाकई अंबानी का रिकॉर्ड ही वो ना तोड़ेगी। जैसे उसकी फ्रेंड कौन है, उसका नाम मुझे भूल गया, उसने भी कहा था कि रबीका तोड़ेगी अंबानी का रिकॉर्ड शादी का। तो हो सकता है फिर उसकी शादी के इससे भी ज़्यादा फंक्शंस होंगे। मतलब दुनिया इतना ज़्यादा शो ऑफ़ करती है, इतना ज़्यादा शो ऑफ़ करती है, मैं ये हैरान हूँ कि इनको नज़र कैसे नहीं लगती। हम तो ज़रा भी कुछ सोशल मीडिया पे लगा दें तो जो हालात है ना वो ख़राब ही हो जाते हैं वाकई। तो पता नहीं कैसे इन लोगों को नज़र नहीं लगती, इनके रिश्तेदार नहीं हैं क्या। खैर मेरी तो दुआ ही है अल्लाह पाक हर बच्चे की नसीब अच्छे करें, जो भी ख्वाहिशात हैं सबकी वो पूरी हों। ये तो वैसे ही मुझे कोई बातें नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, ये पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो हर किसी को हक़ होता है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके इनको देख के। तो बाकी ये कि अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें। जैसे वो मतलब इतनी लाडों में पली है रबीका, 4 भाइयों की इकलौती बहन और हर चीज़ उसकी पूरी होती है। इस तरह मतलब मुझे लगता है कि जो ज़्यादा लाडले होते हैं ना उनको ज़माने की ठोकरें भी बहुत लग जाती हैं, उनके जो है ना बहुत मुश्किलात, बहुत आजमाइशें भी आती हैं लाइफ में। खैर अल्लाह पाक अच्छे नसीब करें, अल्लाह ना करे कि यार मैं बहुत बोर हो रही थी, ये बोरियत दूर करने के लिए है, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी स्किन केयर कर ली जाए, को ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख का सामना करना पड़े। मैंने तो जैसे जैसे पिक्चर्स या जो भी रील्स वगैरह देखी मुझे अच्छी लगी, मैंने यही कहा कि अल्लाह पाक माशाल्लाह माशाल्लाह तो मैं लाजमी कहती हूँ, आप लोग भी किसी को खुशी देखें या खुश होता देखें तो माशाल्लाह कहा करें। माशाल्लाह कहने से ये होता है कि अगले को तो नज़र भी नहीं लगेगी, दूसरा ये कि वो इसको 15 मिनट तक लगे रहने देंगे जब तक ये ड्राई नहीं होता, बिल्कुल बोलना भी नहीं है और हंसना भी नहीं है, वरना रिंकल्स आ जाएंगे। उसको वॉश करने के बाद
अगर आइस हुई फ्रिज में तो वो मैं करूँगी अपने फेस पे आइसिंग। उसके बाद मैं करूँगी आज अपर लिप और यहाँ से रिमूव बालों को। ओके, आज मुझे जोश आ गया है 10 महीने के बाद। यार कुछ तो करना है ना ज़िंदगी में, बस हौसला और हिम्मत चाहिए करने के लिए, वरना सुस्ती हो तो लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, कुछ भी ना करो। करना हो तो फिर दुनिया फतह कर लो मेहनत से। चलो अब मिलती हूँ ये रिमूव करने के बाद। वो हंसना नहीं है, हंसना नहीं है गाइस, बस वो फिंगर्स से भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँ। देखती हूँ फ्रिज में बर्फ़ पड़ी है कि नहीं, क्यूब्स। इतना ज़्यादा बच गया, मुझे रोज़ लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये क्यूब्स पड़ी हैं, बट अभी हम इसको ड्राई होने देंगे अच्छी तरह से, फिर क्यूब से आइसिंग करेंगे। वो चीज़ें जो आप देख रहे हैं उसको देख के माशाल्लाह कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो अल्लाह करेगा कि तो वो आपके नसीब में भी होंगी। तो किसी को देख के जो है ना जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। पूरा व्लॉग गुजर गया, मैंने अभी तक आप लोगों को सलाम ही नहीं किया जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ पे मेरा मास्क का टोटका हो चुका है कंप्लीट, अब मैंने आइसिंग भी कर ली है जल्दी जल्दी। और आप लोग भी ज़रूर अपना कुछ ना कुछ करते रहा करें स्किन केयर के हवाले से। इससे ये है कि आप बहुत यंग और फ्लॉलेस दिखेंगे, झुर्रियाँ कम पड़ेंगी और एज से बहुत ज़्यादा कम लगेंगी। और ऐसा वाकई होता है, जब आप स्किन केयर करना शुरू करते हैं ना तो आप वाकई एज से बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। बाकी अगर अभी तक आप यहाँ तक आ गए और आपने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बड़ी गलत बात है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, दुआ में भी याद रखिएगा। ये दाना देखें अभी ख़त्म भी हो गया, अभी मुझे पेन हो रही थी, अभी इसमें से कुछ निकलने लग गया। खैर यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इसी तरह के व्लॉग्स को देखते रहने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआ में भी लाजमी याद रखिएगा। आप सब लोग भी मेरी दुआओं में शामिल हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, बुरे नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें। इंसान होते हैं सारे लोग, बहुत हर्ट करते हैं जब कोई अगर नेगेटिव कमेंट आता है ना। वैसे तो कम कम ही कमेंट्स आते हैं मुझे, लेकिन अगर कभी आते हैं नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत मतलब प्रेशर होता है बंदे को, बड़ा बंदा गलत सोचने लग जाता है। ओवर थिंकिंग तो ऐसे ही मैं पहले ही इतनी करती हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कर भी दें तो कोई बात नहीं, मैंने तो डिलीट करने में 1 सेकंड लगाना है। अल्लाह हाफिज़।